नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पतंग हो, डोर हो, धागा हो, इसका बड़ा प्रसंग रहता है। चाहे हम फिल्मी दुनिया की बात करें, रिश्तों की बात करें, इसका एक अपना ही संबंध है। लेकिन ऐसी डोर जो जीवन की डोर को समाप्त कर दे, वो कहीं ना कहीं घातक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चाइनीज थ्रेड की, या फिर यूं कहिए सिंथेटिक थ्रेड की। चाइनीज धागा, चाइनीज डोर, जिसको पॉपुलरली हमें कहते हैं कि गट्टू। गट्टू के प्रयोग से आए दिन हम सुनते हैं, खासतौर पर जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है और जन्माष्टमी होती है। इस दौरान कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे शिकायतें मिलती हैं कि किसी बच्चे की मौत होगी, किसी को लग गया, किसी का गला कट गया। एक ऐसे सिंथेटिक डोर जो टूटती नहीं है, कटती नहीं है, इसलिए लोग इसका यूज करते हैं। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पतंग उड़ाने के लिए। लेकिन ऐसी पतंग क्या उड़ानी जो किसी के जीवन की डोर को ही ले ले। बड़े प्रयास किया गया, प्रतिबंध भी लगाया गया। प्रतिबंध के बावजूद भी आज भी धड़ल्ले से बाजार में चाइनीज डोर बिक रही है, जिसको हम गट्टू कहते हैं। और इस गट्टू से हाल ही में एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। वो अपने बाइक पे जा रहा था, गले से उस डोर के कारण उसका गला कट गया। यानी किसी के घर का चिराग बुझ गया। हमने अपने शौक के लिए, दुकानदार ने अपने मुनाफा कमाने के लिए ये डोर बेची। हमने किसी की पतंग को काटने के लिए उस डोर को खरीदा, लेकिन किसी की जिंदगी कट गई, ये हमने कभी विचार नहीं किया। सरकार दावे करती है कि हम छापे मार रहे हैं, सरकार दावे करती है हम एफआईआर लगा रहे हैं, लेकिन जिस घर का चिराग बुझ गया है, उस घर वालों को पता है कि कैसे, किस तरीके से, कहां से वो बच्चा उनको मिलेगा। हमने पहले एसपी मोहिता शर्मा से बातचीत की और उन्होंने ईमानदारी से बताया कि 450 के करीब गट्टू पकड़े गए हैं और बहुत सारी एफआईआर्स भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सख्ती की जा रही है, लेकिन सख्ती लखनपुर से शुरू होनी चाहिए, सख्ती रेलवे स्टेशन से शुरू होनी चाहिए। गट्टू आ कैसे जाता है? जब से डीसी सर की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि ये इनको बैन किया गया है, तब से जो है ये हमारा पूरा पुलिस जो है प्रशासन साथ में मिलके इनको पकड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। पीर मिठा में 3 एफआईआर ऑलरेडी लग चुकी हैं, जिसमें 67 के करीब गट्टू पकड़े गए। सिटी थाने में भी 3 एफआईआर लगी, इसमें 46 गट्टू पकड़े गए। पक्का-डंगा में 2 एफआईआर लगी हैं, जिसमें 27 गट्टू पकड़े गए हैं। बख्शीनगर में 3 एफआईआर लगी हैं, उनमें टोटल 155 गट्टू पकड़े गए। साथ ही में जानीपुर में 3 एफआईआर लगी हैं, जिसके अंदर 135 गट्टू पकड़े गए। टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 450 के करीब गट्टू ऑलरेडी पुलिस जो है वो पकड़ चुकी है और सीज कर चुकी है उनके गोदामों को, और साथ ही में एफआईआर के साथ उनको अरेस्ट भी होगा। लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज को कि अगर लखनपुर पे ही ये अगर रोक लिए जाए तो ये गट्टू जो है वो अंदर आएंगे ही नहीं जेके में। बट इसके ऊपर ये हमारे सीनियर्स का डिसीजन है कि इसको कैसे कब करना है, और इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी कि वो मेरे एरिया के अंदर फॉल नहीं करता। दर्शकों, एडीसी जम्मू का भी कहना है कि कहीं ना कहीं छापे मारे जा रहे हैं, पक्का डंगा हो, यहां भी हो, हर साल इस तरह का किया जाता है, प्रतिबंधित आइटम है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा है वो ये कहा है कि प्रशासन की सख्ती के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि अगर हम गट्टू ना खरीदें तो लोग या दुकानदार ये गट्टू लाएं कैसे, चाइनीज डोर यहां पे लाएं कैसे, चाइनीज प्रोडक्ट यहां पे बिके कैसे। आम आदमी को भी जागरूक होना होगा कि हम अगर गट्टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इसकी बेस है, हमने इस दौरान में जब भी ये ड्राइव चला हमने इंक्वायरी भी की, तो ऐसे लगता है कि कहते हैं कि ये बाहर से लोग ले आते हैं, लखनपुर से या पंजाब से खासकर लाते हैं। तो यहाँ कोई शायद इतनी उसकी प्रिपरेशन होती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती और बनती भी नहीं है। कहते हैं कि क्लैंडस्टाइनली लोग जो है बाहर से ले आते, चुप करके लाके कर देते हैं। तो देखिए, जब किसी चीज पर प्रतिबंध लगा है तो इसलिए लगा है कि घातक है, चाहे जानवरों के लिए, चाहे इंसानों के लिए, या किसी और चीज के लिए। तो जब इसकी प्रोक्योरमेंट, इसकी सेल, इसकी स्टोरेज जो है बिल्कुल बंद हो गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही होगी ग्राउंड पर, लोगों का ताउन रहेगा, तो
ये रहेगा ही नहीं, इसका यूज ही नहीं होगा तो सभी सेफ रहेंगे, चाहे वो जानवर हैं, चाहे परिंदे हैं, चाहे इंसान हैं, वो भी तो उनकी भी तो लाइफ है। तो इसलिए जब इस पर बुनियादी तौर पर जब ये खत्म हो जाएगी बात, या इसका यूज जो है बिल्कुल परमिट नहीं किया जा रहा है, और कहीं एका दुक्का वही है कि चोरी में कहीं किसी की नोटिस में नहीं आया तो किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो लेकिन लोगों का अगर तावन रहेगा तो एक धागा, मैं कहता हूं कि लोगों का अगर तावन रहे तो एक धागा भी जो है ना, धागा भी नहीं कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब कुछ सरकार भी कर रही, पर लोग भी थोड़ा सा तावन दें तो इसका यूज जो है बिल्कुल नहीं होगा। एडीसी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। लखनपुर जो प्रवेश द्वार है उस पर ही अंकुश लगाया जाए तो इस चाइनीज डोर पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। देखिए, जैसे आपने सही बताया कि हर साल जो है प्रतिबंध लगता है, जो चाइनीज थ्रेड है जिसको हम बोलते हैं, पॉपुलरली लोग उसको मांझा भी बोलते हैं और साथ में गट्टू भी बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू के आदेश जारी हुए, उसके बाद इमीडिएटली जो है, उसके पहले भी नॉर्मली हमारा ड्राइव जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के दौरान में हम बाकी चीजें भी देखते थे, बट इस पर स्पेशली जो है ड्राइव लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हमें जो डिटेल्स अभी तक मिली हैं, तो अभी तक पुलिस ने और हमारे जो लोकल ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कंसर्न एसएचओ, जॉइंटली भी ड्राइव किए हैं और इंडिविजुअली भी किए हैं और एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है। जो अभी तक हमें डिटेल मिली है, बागे बहु पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर लगी है, सतवारी में 3 लगी है, गांधीनगर में 2 लगी है, छन्नी में 1 लगी है, अखनूर में भी 1 लगी है, रणधीर सिंहपुरा में भी 1 लगी है, और जो ये पुराना शहर है इसमें भी 4 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है ड्राइव के दौरान में। और कंटिन्यूसली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार अपने अपने एरियाज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आदेश है कि वो साइमल्टेनियसली अपनी लेवल पर भी और साथ में पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन में जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं, जहां जहां दुकानें, जहां भी हमें लगता है सस्पेक्टेड प्लेसेस हैं इसकी सेल की या इसकी प्रोक्योरमेंट की या स्टोरेज की, वहां चेक कर रहे हैं। दर्शकों, अगर हम दुकानदारों की बात करें, जिन दुकानदारों से हमने बातचीत की, हो सकता है कैमरे के सामने झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन ईमानदाराना तरीके से वो कह रहे हैं कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास तो गट्टू अवेलेबल है ही नहीं है, लेकिन जो आता है गट्टू मांगता है, उनको हम बताते हैं कि गट्टू कितना घातक है। एक ने तो, एक दुकानदार ने कटिंग लगा के रखी थी जिसमें उस मासूम बच्चे की तस्वीर भी थी जिसने गट्टू, जिसकी मौत गट्टू के कारण हुई थी। ये तो बहुत, हाँ जी सर, ये बहुत बुरी बात है कि लोग चाइनीज डोर बेचने से नहीं बाज आ रहे। इसको सख्ती से लागू करके ना यहाँ की पुलिस को, जेके पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बैन करवाने में। इनको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी लोगों की हर साल डेथ होगी, बच्चों की भी, बड़ों की भी हो सकती है। उड़ाने वाले बच्चे छत पे सारा दिन चढ़े रहते हैं, वो भी गिर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे सर सख्ती करनी चाहिए, जो हमारा यहाँ का जम्मू की गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। ऊपर से सर देखो, जहाँ माल आता है दिल्ली वाली साइड से आता है, जहाँ से भी आता तो एंटर होकर लखनपुर से है ना सर, वो आता है फरवरी महीने में। फरवरी महीने में चेकिंग करनी शुरू करो, फरवरी के महीने में चेकिंग होगी, फिर पता चलेगा माल कैसे आ रहा है। आखिर तो ट्रांसपोर्ट लेके आ रही है ना, बंदा अपनी गाड़ी में तो ला नहीं सकता इतना माल। 50-50 लाख का लोग गट्टू बेचते हैं जम्मू में, अमृतसर में बेचते हैं लोग, उनके ऊपर 10-10 लाख रुपए के पर्चे पड़े हुए हैं, जेलों में सड़ रहे हैं पंजाब के लोग। हमारे पंजाब में कल हज़ारों की तादाद में डेथ हो चुकी है। सर हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं बच रहा। हम दुकान करते हैं, पहले बनाते हैं फिर बेचते हैं, फिर भी कुछ नहीं बच रहा है, खाली रोटी पानी चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये हाल ना हो जाओ पाकिस्तान वाला, कि यहाँ पे गुड्डी उड़ानी बैन हो जाए। कहेंगे इसको बैन कर देना चाहिए पूरी तरह, जहाँ से बनती है वहाँ उनको रोकथाम कर देनी चाहिए, टोटली बैन उनकी। जो लोग लेते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम ना खरीदें, और वो खरीदेंगे नहीं तो कोई बेचेगा भी नहीं। मत्थन है बस, अब तो कोई आता भी नहीं पूछने, दिल्ली आ रहे, पुलिस आ रही है, अब तो काफ़ी सख्ती हो गई हुई है ना, अब ये दिख रही है। वो अपने पूरा काम कर रहे हैं, डेली न्यूज़ आ रही है, डेली पकड़े जा रहे हैं लोग जो बेच रहे हैं चोरी छुपे, वो तो लेकिन अब काफ़ी कम हो गया चलन इसका, अब लोग फैक्ट्री ले रहे हैं,
लोग कह रहे पिना ले रहे हैं, लोग चटनी ले रहे हैं, वो देखो आपके सामने सारी लगी हुई है, लोग वही लेके खुश हैं। दर्शकों, दुकानदार चाहते हैं कि जो सामान्य डोर है उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के दौरान ही इस तरह की पतंगे उड़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं और कहीं ना कहीं गट्टू की व्यवस्था कर लेते हैं। कुछ दुकानदारों को यह भी कहना है कि ऑनलाइन भी गट्टू मिलता है। मैं तो यही करूंगा, जिस परिवार से वो बच्चा चला गया उस परिवार की आज क्या हालत है वो वही जानते हैं। कहते हैं जिस तन लागे वही तन जाने। हम जो भी हमारे पास कस्टमर आता है वो यही बोलता है कट्टू दे दो, हम उनका बिल्कुल माइंड वॉश करते हैं और स्ट्रिक्टली उनको मना करते हैं कि आपकी गुड्डी ना कटनी चाहिए, चाहे बच्चे की मतलब गर्दन कट जाए। उनको पूरा अवेयर करके देखिए, बच्चे की जब हमने ये खबर सुनी हमने उसकी कटिंग करके पूरा फ्रेम करके लोगों को माइंड वॉश करके, ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, काफी हद तक लोग समझ रहे हैं और इसको देख के काफी लोगों ने अपना माइंड चेंज किया और हमारी ये जो कॉटन की डोर है इससे ये खरीदी हमारे से, इसी से गुड्डी उड़ा रहे हैं। बाकी जो शरारती लोग होते हैं वो आपको पता है। बाकी मेन ये प्रॉब्लम आ रही है कि चाइनीज डोर है ना जो ये ऑनलाइन बिक रही है, मगर गवर्नमेंट को वहां से भी बंद करवानी चाहिए। ऑनलाइन बिक रही है, आप लिख के छोड़ दो कि चाइनीज टाइप थ्रेड, वो बिल्कुल आ जाएगा, डाटा आ जाएगा पूरा चाइनीज कोड का, तो लोग उधर से भी मंगवा लेते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग भी बदनाम होते हैं। और ये नहीं हमारे लोगों ने बेची नहीं होगी तो हम ये बोलेंगे, जरूर बिकी होगी तभी इतनी गुड्डी चढ़ रही है। हम तो सबको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि जिस परिवार का बच्चा चला गया उनके परिवार में देखो, उनके खानदान में देखो क्या मातम छाया हुआ है। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस चीज से दूर रहो। दर्शकों, सिक्के का दूसरा पहलू, आज पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। डिवकम या स्थानीय प्रशासन भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन यहां पर गट्टू प्रतिबंधित था। आइए देखते हैं डिवकम और डायरेक्टर टूरिज्म का क्या कहना है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग ये इन 3-4 महीने में काफ़ी कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत सभी जिला प्रशासन जो हमारे 10 जिले के हैं उन्होंने भी अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं और साथ ही में टूरिज्म महकमा भी आइडेंटिफाई कर रहा है जो टूरिज्म सर्किट्स हैं। तो ऐसे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, चाहे वो हमारे लोकल फेस्टिवल्स हैं, हमारी लोकल कहीं पर यात्राएं हैं या हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं। तो 3-4 महीने आप देखेंगे आने वाले समय में फोकस रहेगा, एक पूरा उसका एक प्लान बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें हमें कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है कोविड सिचुएशन को लेकर। जो भी हम लोग ये इवेंट्स करें और उसमें जो अपने स्तर पर भी जो टूरिस्ट कहीं पर जा रहे हैं टूरिस्ट साइट्स पर, तो कृपया ये कोविड के नॉर्म्स का ख्याल ज़रूर रखें। दर्शकों, जो प्रतिभागी थे वो भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ साथ इसी मंच से अगर ये मैसेज भी कन्वे किया जाता कि गट्टू का इस्तेमाल नहीं करना जाना, तो शायद और भी बेहतर होता। के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। लगभग 6 साल के बाद अभी फिर से काइट फेस्टिवल हो रहा है जम्मू में। इससे पहले जो हुआ था लगभग 2015 में हुआ था। तो एक काफ़ी अच्छा माहौल बनता है, हम सब आके मिलके ये करते हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। टूरिज्म डायरेक्टरेट ने आज ये काइट फेस्टिवल आयोजित किया है, जो जम्मू शहर का कल्चर है, रक्षाबंधन के आसपास से लेके जन्माष्टमी तक पतंगों को उड़ाने का, वो बना रहे और आगे बढ़ता रहे। आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी बच्चे और नागरिक काफ़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस तरीके के इवेंट हम आगे भी करते रहेंगे जम्मू शहर के लिए और जम्मू प्रोविंस के लिए भी। दर्शकों, आरटी एक्टिविस्ट बलिंदर सिंह पिछले लंबे समय से इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। कई छापे भी कंडक्ट किए हैं और हर साल अस्पताल में बैठ करके उन मरीजों का वीडियो भी बनाते हैं, वो घायल होकर के आते हैं, जो गट्टू का शिकार होकर आते हैं। उनका भी ये कहना है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये गट्टू बेचने वाले और खरीदने वाले मानने को तैयार नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन भी तमाम सख्ती के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये जो चाइनीज़ डोर जिसे हम गट्टू कहते हैं, ये सिंथेटिक की होती है, ये टूटती नहीं है, खींच के टूटती नहीं है। तो पिछले 5-6 साल तक काफ़ी देर मैंने इसके ऊपर जदोजहद की कोशिश की, इसको रोका जा सके। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि ये देखने को ये आया कि थाने के बाहर, खास करके पक्के डेंगे जो इसका मेन होलसेल का सेंटर है, थाने के बाहर बिकती रही। हमने एक बार की मैं आपको वाकया ज़रूर बताना चाहूँगा कि जम्मू में डिप्टी कमिश्नर सिमरनदीप जी थे, उनसे हमारी बात हुई तो हमने कहा जी ऐसे ऐसे है। उन्होंने 144 में आर्डर निकाल के बैन किया। बैन करने के बावजूद जब हम दुकानों पे जाके हमने चेक किया, वहाँ ये माल बिकता था। उन्होंने भी कोशिश की, पुलिस को कहा, जब पुलिस ने भी नहीं कार्रवाई की। मैं खुद एसएसपी साहब को मिलने गया, आईजी साहब से मिला, और आप सुन के हैरान होंगे कि जब डीसी साहब ने एसएसपी को फ़ोन किया जम्मू को उस वक्त, पर ये कुछ लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके आए हैं। आगे एसएसपी साहब का यह जवाब था, कुछ लोग नहीं सर, एक सरदार जी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा भाई प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम? अगर मैंने बैन इम्पोज किया तो उसका बैन इम्प्लीमेंट होना चाहिए ग्राउंड पे, वो नहीं हो रहा, तो इसलिए वो आ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने सिमरनदीप जी जब डीसी जम्मू, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपको अपना एक अफसर साथ देता हूँ, आप कल जाइए मार्केट में, देखिए जहाँ जहाँ माल बिकता है, मेरी एडिशनल डीसी रिफत को लीजिए। उस वक्त उन्होंने उनकी ड्यूटी हमारे साथ लगाई। नेक्स्ट डे हमने जाके जम्मू में कम से कम हमने 20-25 जगह पे जाके खुद रेड किया। उसके बाद वह जाके 40-50 लोगों पे एफआईआर रजिस्टर करवाया। तो मैं हैरान होता हूँ कि पुलिस स्टेशन के बाहर बिकता है, पक्के डंगे बिकता है, स्तवारी बिकता है, नई बस्ती बिकता है, हर जगह बिकता है। अगर बिकता है तो अभी माल खरीदा जाता है। दर्शकों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज भी प्रोटेस्ट किया, डिवकॉम के बाहर प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुआ। आपको बताते चले कि रामबन का ये मसला है। रामबन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे थे कि स्कूल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट ना लगाया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं मानी, कोई बातचीत नहीं हुई, और अब वो एसएचओ को ट्रांसफर करने की मांग को लेकर के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कहते हैं कि मैं बंदी में हूँ, मेरे से ज्यादा कानून आप जानते हो। और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो रामबन में जो बच्चों के साथ घटना घटी है, जिसमें उनको लाठीचार्ज किया गया, बुरे तरीके से वहाँ से घसीट के लेके गया है। वहाँ पे छात्र कार्यकर्ता भी थे, उनको लगी कितनी चोटें आई हैं, जबकि वो वहाँ पे बैठ के आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक जगह पे धरना दिया हुआ था, तो उनको उठाने की क्या जरूरत है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे एसएसपी रामबन, डीसी रामबन और एसएचओ रामबन जैसा वहाँ पे अपनी हरकतें दिखाई हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट डिवकॉम ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रखा गया है। सभी को नमस्ते। चाहत आनंद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री। जिस प्रकार पिछले 3 दिन से विद्यार्थी परिषद जम्मू जिला में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी स्कूल की जो भूमि है उसको वापस लेने में, मगर उसी के बीच में क्या होता है कि एसएचओ रामबन वहाँ जाते हैं और विद्यार्थियों को पकड़ कर घसीट कर बाहर ले आते हैं। ठीक है, कल हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, कल पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रोटेस्ट चला। अभी विद्यार्थी इस चीज से उभरा ही नहीं था, विद्यार्थी एसएचओ रामबन के कहर से बाहर निकला ही नहीं था, मगर इन्होंने रात को इतनी गंदी घटना की। इन्होंने हमारे स्थानीय समाज के जो लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ साथ लाठीचार्ज किया, लहूलुहान किया, रक्त बहा दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे कौन से लॉ में लिखा है? दर्शकों, लद्दाख आज बंद था और साथ साथ एमओएस होम यूनियन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से बातचीत चल रही थी। हमने बातचीत की सज्जाद कारगिल से, आइए देखते हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सज्जाद कारगिली,
रिलीजियस एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो आज लेह में मीटिंग हुई है, जो MOS होम नित्यानंद राय और जो अपेक्स कमेटी और डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में मीटिंग हुई है, उसमें ये शामिल थे। सरदार साहब, आपका स्वागत है। और ये सवाल मेरा पहला ये रहेगा कि एक तरफ से समानांतर पैरेलल, एक तरफ से आप हड़ताल भी कर रहे थे, दूसरी तरफ बातचीत भी, ये कैसे संभव हुआ? जी विनोद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमारे ऑनरेबल MOS होम जनाब नित्यानंद राय जी वो लद्दाख के दौरे पर थे, और कल शाम को हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी यहाँ कारगिल की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को और लेह की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिविजुअल इनविटेशन मिला, और उनको इनविटेशन बुलाकर मीटिंग के लिए उनको रखा गया। एक शेड्यूल मीटिंग थी, लेकिन इससे पहले हमारी होम मिनिस्ट्री में लेह एपेक्स बॉडी की भी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की भी, मैं आपको ये बताता चलूँ, लेह एपेक्स बॉडी लेह की तमाम रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है, और इसी तरह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने MOS होम के साथ पहले भी डिलिब्रेशंस की थी, मीटिंग्स की थी। इससे पहले रेड्डी साहब थे, तो उन्होंने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्निशन देकर दिल्ली बुलाकर इनसे बातचीत की, और लद्दाख के फ्यूचर को लेकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लोगों के रेजिडमेंट थे उनको लेकर के बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। और उन्होंने कहा था एक कमेटी अब बनाई जाएगी, हाई पावर कमेटी, जिसमें लेह और कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और डायलॉग का प्रोसेस इस तरह शुरू होगा। लेकिन कल जिस तरीके से अलग अलग इन्विटेशन आया, उससे लेह एपेक्स बॉडी ने इसको जल्दी से बांपते हुए इस पर अपना रेजिडमेंट शो किया और बंद की कॉल दी, जिसको बाद में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी इस कॉल को रिस्पॉन्स करते हुए, सॉलिडरिटी करते हुए कारगिल बंद की कॉल दी, और इस तरह पूरा लद्दाख बंद की कॉल दी गई, जिसका अच्छा खासा असर आज पूरे लद्दाख में देखने को मिला। लेकिन रात देर गए ऑनरेबल होम मिनिस्ट्री की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से श्री थुस्तान सिवांग जी को फ़ोन आया, और इसके अलावा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी MOS होम की तरफ से फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि ये मिसमैनेजमेंट कहीं पे हुआ है, उसको रेक्टिफाई किया गया है। हम कोशिश करते हैं कि कल आप लोग फिर से आएँ और लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ एक साथ मुलाकात, जॉइंट डिलिब्रेशन होगा, मुलाकात होगी, जो आज मुमकिन हो पाई। लेकिन लोगों का रेजिडमेंट ये था कि ये बंद की कॉल जो है वो दिन भर चलती रही। लेकिन सरदार साहब, आज की मुलाकात कैसी रही? क्या प्रमुख डिमांड्स पर क्या क्या रवैया रहा MOS होम का? देखिए, हमारी जो चार बड़ी डिमांड्स हैं जिसको लेकर के लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक पेज पे आए हैं, उनमें से सबसे बड़ी और सरफहरिस्त हमारी डिमांड है कि लद्दाख को फुल फ्लैश स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिया जाए इन द लाइन्स ऑफ 6th शेड्यूल। इसके बाद जो तीसरी डिमांड है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला जल्दी शुरू किया जाए, और हमारी चौथी डिमांड है कि लद्दाख और लेह और कारगिल में, चूँकि जो लेह जो है पूरे हिमालयन रीजन में बुद्धिस्ट कम्युनिटी सिर्फ लेह में आपको मिलेगी, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक आइडेंटिटी का इशू रहता है, इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी का जो आइडेंटिटी का इशू रहता है कारगिल की तरफ से, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान दोनों ज़िले जो है आपस में आमने सामने आते हैं। तो इसलिए इस क्राइसिस को, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए एक और पार्लियामेंट्री सीट का इजाफा किया जाए, यह हमारी डिमांड थी, चौथी डिमांड। तो इन चारों डिमांड्स को हमने MOS होम साहब के सामने रखा। बहुत ही बेहतरीन और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा, चूँकि मैंने नया कारोबार संभाला है, अपना ये जो चार्ज संभाला है MOS होम का, और बहुत सारे इश्यूज़ पे अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो दो अहम इश्यूज़ है, एक तो कमेटी का कमेटी का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाएगा और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, और दूसरा जो हमारे यूथ हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जल्द अज जल्द उन्होंने इसका सिलसिला शुरू किए जाने की यकीन दहानी कराई है, जिस पर हमने कहा कि भाई ठीक है, चूँकि हमारे जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का है, क्योंकि उनके जो जॉब्स का मसला है वो हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट लद्दाख में अभी तक नहीं हुई है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।